बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की तजवीद क्लास में हमारा टॉपिक है इख्फा। हम इख्फा के बारे में पढ़ेंगे कि इख्फा कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें हम दोबारा पढ़ लेते हैं जो इससे पहले उस पर वीडियोज़ में बना चुका हूँ, लेकिन वो भी इसके साथ चूँकि उसका भी ताल्लुक़ है तो उसको हम एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। नून साकिन और तनवीन। नून साकिन वो होता है जिसके ऊपर जज़्म की अलामत होती है, उसे नून साकिन कहा जाता है। और तनवीन क्या होता है? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहा जाता है। इनकी चार हालतें होती हैं, जिनमें से तीन आपने इससे पहले पढ़ भी ली थी और समझ भी आपको आ गई थी। तो नून साकिन और तनवीन की चार हालतें हैं, जिनमें से पहली हालत को कहा जाता है इदगाम। बहुत मशहूर है ये वर्ड, अक्सर मैं इस्तेमाल करता हूँ कुरान पाक पढ़ाते हुए कि यहाँ पर इदगाम हो रहा है, यहाँ पर इदगाम हो रहा है। तो इदगाम की तारीफ़ क्या है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में 6 हरूफ आते हैं, या रा मीम लाम वाव नून। अगर नून साकिन और तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से कोई एक भी हर्फ आ गया तो वहाँ पर इदगाम होगा। इदगाम का मतलब ये होता है कि वो हर्फ दूसरे हर्फ के अंदर दाखिल हो जाएगा। जैसे इसकी मिसालें हैं, जैसे मई यक़ूलु, यहाँ नून साकिन के बाद यक़ूलु के शुरू में या है, हरूफ यरमलून का इदगाम हो गया। इस तरह म्यू वाल, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद वाव यरमलून का तो इदगाम हो गया। तो इदगाम की आपको समझ आ गई। इदगाम के अलावा जो दूसरी हालत है उसे कहा जाता है इजहार। इजहार का मतलब ये होता है कि आपने नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना होता है, गुन्ना नहीं करना। और इसका कानून क्या है कि नून साकिन हो और तनवीन हो, उसके बाद अगर हरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए। अब हरूफ हलकी आपको बिल्कुल ज़बानी अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये टोटल 6 हरूफ हैं, तो याद करना ज़्यादा मसला नहीं है। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। जब भी ये हरूफ नून साकिन और तनवीन के बाद आएंगे तो अपने नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना है, उसकी आवाज़ को छुपाना नहीं है नाक में, बल्कि तेज़ी से पढ़ जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिन हा, इसको ऐसे नहीं पढ़ना मिन हा, बल्कि ज़ाहिर करके नून की आवाज़ को पढ़ना है मिन हा। नून साकिन के बाद हा हरूफ हलकी में शामिल है। इस तरह मन आमना, नून साकिन के बाद हमज़ा है, ये जो खड़ी ज़बर के साथ ये हमज़ा है, तो यहाँ पर भी इजहार हो रहा है, इसे इजहार हलकी कहा जाता है। और फिर उसके बाद तीसरा हमने कानून पढ़ा था इक़लाब के बारे में। इक़लाब क्या है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो वहाँ पर इक़लाब होगा। कैसे इक़लाब होगा कि नून साकिन और तनवीन को हम मीम के साथ चेंज कर देते हैं। जैसे इसकी मिसाल है मीम बाद, यहाँ नून साकिन के बाद बा आया तो हमने नून साकिन को मीम के साथ चेंज कर दिया। ये 3 हालतें तो आपने पढ़ ली थी और समझ भी ली थी। तो आज हम चौथी और आखिरी हालत जो है नून साकिन और तनवीन की, वो है इख्फा। इख्फा के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन उससे पहले वो हरूफ याद कर लें जो अब तक हमने इस्तेमाल कर। एक हरूफ यरमलून 6 लेटर्स जो हैं, 6 हरूफ वो हो गए। फिर हमने इस्तेमाल कर लिए हैं हरूफ हलकी, वो भी 6 हैं, 6 और 6 12। फिर हमने एक इक़लाब के अंदर हर्फ इस्तेमाल कर लिया था बा, और ये हो गया टोटल 13 हरूफ। टोटल जो अरेबिक लेटर्स हैं, हरूफ तहज्जी हैं, वो हैं 29। अब 29 में से ये जो 13 हमने निकाल दिए हैं, तो उसके बाद रह गए 16 हरूफ बाकी बच जाते हैं। अब 16 हरूफ में से एक अलिफ भी हम निकाल देते हैं, क्योंकि अलिफ कभी नून साकिन और तनवीन के बाद आता ही नहीं है, ये तो आ सकता ही नहीं है ना, तो इसको भी हमने निकाल दिया। तो ये हो गए, ये 14 हरूफ तो हमने इस तरीके से निकाल दिए, बाकी रह गए 15 हरूफ, टोटल 29 है। तो अब इख्फा का कानून आपने याद रखना है कि नून साकिन और तनवीन के बाद जब ये 15 हरूफ आएंगे तो इख्फा होगा। कौन से 15 हरूफ? जो हरूफ यरमलून, हरूफ हलकी और बा और अलिफ के अलावा है, वो 15 हरूफ जब आएंगे तो हम इख्फा करेंगे। अब इख्फा कैसे किया जाता है? एक होता है गुन्ना और एक होता है इख्फा। गुन्ना कब होता है? जब नून के ऊपर तशदीद हो, जब मीम के ऊपर तशदीद होती है तो वहाँ पर गुन्ना किया जाता है, उसमें आवाज़ को नाक में रखा जाता है, जैसे इन्नल्लाह। लेकिन इख्फा की जो आवाज़ है वो थोड़ी सी मुनफरिद है, वो थोड़ी सी तब्दील है बनिस्बत गुन्ने के। अब इख्फा की जो साउंड है ना, वो इस तरह की है जैसे एक हम वर्ड बोलते हैं उर्दू में बांस, आप भी अगर साथ बोलिए तो ये जो नून की आवाज़ आ रही है ना, इसमें ये इख्फा हो रहा है, बांस। या एक और वर्ड आप बोलते हैं जैसे कुआं, ये जो लफ्ज़ बोला जा रहा है इसमें भी इख्फा के साथ, आवाज़ के साथ कुछ ना कुछ मुशाबहत हो जाती है। तो बहरहाल 15 जो हरूफ हैं वो वैसे आपसे वो याद रखने मुश्किल हो जाते हैं, तो आपने किस तरह तरीके से याद रखने वो 15 हरूफ। यहाँ पर देखिए मैंने इसको थोड़ा सा और मुख्तसर कर दिया है। देखिए इख्फा कब होता है, आप इस पेज पे देखिएगा कि नून साग इदगाम का बताया कि हरूफ यरमलून होंगे तो इदगाम होगा, फिर इजहार का बताया हरूफ हलकी होंगे तो इजहार हलकी। इक़लाब के आगे सामने बा लिखा हुआ है तो बा आएगा तो इक़लाब होगा। इख्फा के आगे वो 15 हरूफ मैंने लिखा, ये जब भी आएंगे तो आपने वहाँ पर क्या करना है, आपने इख्फा करना है। अभी देखिएगा मैं इसमें 1-2 अल्फाज में करूँगा भी सही। जैसे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है मिन क़ब्लिका,
من ایسے آواز آنی چاہیے من قبلک. اب یہاں پر اخفا کیوں ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد قاف ہے جو کہ اب قاف دیکھیں آپ کو یرملون میں بھی نہیں نظر آ رہا, آپ کو حروف حلقی میں بھی نہیں نظر آ رہا, با بھی نہیں ہو سکتا, تو یہاں قاف آپ کو اخفا کی فہرست میں آپ کو نظر آ رہا ہے, سیکنڈ لاسٹ وہ لکھا ہوا ہے قاف, تو میں نے اخفا کرنا ہے. اس کو کیسے پڑھوں گا؟ من قبلک, من قبلک. اس کو ایسے نہیں پڑھوں گا من قبلک, یعنی زبان کو اپنے تالو کے ساتھ نہیں لگانا بلکہ تالو سے نیچے رہتی ہے. اب غنہ جب کرتے ہیں نا تو تالو کے ساتھ لگ جاتی ہے. ابھی آپ ایک تجربہ کریں, جیسے آپ کہیں گے نا ان اللہ, تو زبان تالو کے ساتھ لگ جاتی ہے, لیکن جب آپ کہیں ان, تالو سے تھوڑا سا نیچے رہتی ہے, ساتھ بالکل لگ نہیں جاتی. ان اس طرح من قبلک, من قبلک. اب ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہاں کہاں پر اخفا ہو رہا ہے. جی آخری اس میں دیکھیے گا کچھ کلرز دیے ہیں میں نے, اس میں اخفا کا کلر بھی دیکھیے گا, پھر ادغام کے, پھر اقلاب, پھر اظہار, اور پھر اس کلر کے حساب سے جہاں پر جو رول لاگو ہو رہا ہے جو وہ اس کلر کے حساب سے اس کو میں نے سرکل کر دیا ہے. تو پڑھتے ہیں جی, یہ صورت ہے آخری پارے کی, سورہ عبسہ. تو شروع کرتے ہیں جی آیت نمبر 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم فأنت عنہ تلہا. فأنت, یہاں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا حروف اخفا میں شامل ہے, تو میں نے یہاں پر اخفا کر دیے. فأنت یہاں اخفا ہے. عنہ یہاں اظہار ہو رہا ہے, اظہار حلقی نون ساکن کے بعد, ہا حروف حلقی میں شامل ہے. عنہ تیزی سے پڑھنا ہے, پھر سنیے گا. فأنت عنہ تلہا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. فمن یہاں نون ساکن کے بعد شین ہے, حروف اخفا میں شامل ہے کیونکہ یرملون بھی نہیں ہے اور حروف حلقی بھی نہیں ہے, با بھی نہیں ہے, اس کے علاوہ 15 حروف کے اندر یہ شامل ہے شین. فمن شاء ذکرہ. آگے فی صحف مکرمہ. صحف یہاں تنوین ہے فا کے نیچے, اور تنوین کے بعد میم ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے, تو یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. اور آگے دیکھیے گا مرفوعۃ مطہرہ. مرفوعۃ, تا دو زیر تن ہے, تنوین کے بعد کیا ہے؟ میم, اور میم جو ہے وہ حروف یرملون میں سے, تو یہاں پر بھی ادغام ہے. مرفوعۃ مطہرہ. اگر مطہرۃ کو آگے ملا کے پڑھیں گے تو آگے اقلاب ہوگا کیونکہ چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہے, لیکن ہم فی الحال یہاں پر وقف کریں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ. کرام میں اقلاب ہو رہا ہے, تنوین کے بعد با ہے. قتل الانسان ما اکفرہ. انسان یہاں پہ نون ساکن کے بعد سین ہے جو کہ حروف اخفا میں شامل ہے. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ. من میں اظہار ہو رہا ہے, نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے, شیء میں بھی اظہار ہے کہ تنوین کے بعد خا حروف حلقی. من نطفہ, یہاں نون ساکن کے بعد نون اور یہاں پر ادغام ہو رہا ہے, یرملون کا نون ہے تو اس لیے ادغام ہو رہا ہے. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو اخفا کی سمجھ آ جائے گی. تو بہرحال اگر پھر بھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ضرور بتائیے گا, پھر اس کو ہم کسی اور طریقے سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. دعاؤں میں یاد رکھیں, خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.